यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम जतुगृह पर्व 144वां अध्याय। पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पुरवासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्म युक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहां निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं, उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले शांतनु कुमार राजऋषि विचित्र वीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव को प्राप्त हो गए हैं, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरवासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यों कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पुरवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी।
किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी, जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहां शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। जिसके आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता। अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भलीभांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है, वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर, भीष्म जी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जानने से कोई दोष न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूं। युधिष्ठिर ने कहा, मां, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, उन विदुर जी ने मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा न हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी, और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। 145वां अध्याय वारणावत में पांडवों का स्वागत, पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हो। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजन,
नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है, अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हों तब वह आग लगाकर हमें जला दे। यही इसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं, अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव गृह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। भीमसेन बोले, भैया, यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहां पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चलें? युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहां अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहां से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहां हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करे तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहां हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है, अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरें।
इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहां रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पुरवासी को भी हमारी कानों कान खबर न हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में भीमसेन युधिष्ठिर संवाद विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। 146वां अध्याय विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूं। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने मुझसे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं। इसीलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहां दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म, जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था। इसीलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के ब्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडव गण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। वे दिन में हिंसक पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से
पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खोदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में जतुगृहवास विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। 147वां अध्याय लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को 1 वर्ष से वहां प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख न सके। महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिरकर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गईं। परंतु दैवेच्छा से उस भोज के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई। मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया, तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। पुरवासी बोले, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से
वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में जतुगृह दाह विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।